मोदी का इंतजार किया जा रहा है और अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां रोड शो भी होगा, जो करीब 10:50 के आसपास शेड्यूल है। और उसके बाद प्रधानमंत्री देश भर के लाभार्थियों के साथ जुड़ेंगे। उनके जो अनुभव है, किस तरीके से प्रधानमंत्री ने जो गरीबों के कल्याण को लेकर, क्योंकि इसका नाम भी दिया गया है गरीब कल्याण सम्मेलन, तो जिस तरीके से जो अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है, उसके लिए जिस तरीके से केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उसे किस तरीके से धरातल पर उतारा गया है और उसमें क्या कुछ और भी बदलाव करने की जरूरत है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये सोच रहती है कि लगातार वो लाभार्थियों से संवाद इस लिहाज से भी करते हैं कि आखिर इसमें कोई कमियां है तो उसे किस तरीके से दूर किया जाए, और जो सरकार जो सोच रखती है कि अंतिम व्यक्ति को फायदा मिलना चाहिए, वो फायदा किस तरीके से मिल रहा है। इन तमाम बिंदुओं पर प्रधानमंत्री उनके अनुभव साझा करते हैं और अपने अनुभव भी प्रधानमंत्री साझा करते हैं। आपको हम लेकर चलते हैं कोडरमा और सुनते हैं कुछ किसान जो लाभार्थी हैं उनकी जुबानी कि वो क्या कुछ सोचते हैं और आज कितने उत्साहित हैं प्रधानमंत्री के इस संवाद को लेकर। कृषि प्रधानमंत्री योजना जो है उससे हमको लाभ मिल रहा है। साल में 6,000 रुपया हमको मिलता है खेती बाड़ी करने के लिए। समय के बीज के नहीं रहने पर बीज के टाइम में मिल जाता है, जोताई के टाइम में मिल जाता है, और बाकी जो लास्ट है सो खाद बिया देने के टाइम में मिल जाता है। हमको लगता है कि 6-7 किस्त हमको मिल चुका है। फायदा हो रहा है। जैसे हम लोग किसान को जरूरत पड़ता था बीज के लिए, चाहे जोताई करना है तो पैसा कहीं सूद पर उठाना पड़ता था, वो मौका पर हम लोग को मिल जा रहा है। देखिए, गृहस्थ का जो योजना भी जो है कम बेसी जो भी है खेती बाड़ी का, उस ढंग से हम लोग को मिल रहा है और आगे के समय से अभी का पैदावार भी हमारा अधिकांश भी बढ़ रहा है। पीएम किसान का लाभार्थी है कि नहीं। साल में हमें 6,000 रुपया मेरे अकाउंट में आ जाता है। सबसे पहला जो समय पर हमें खाद बीज खरीदी के लिए मिल जा रहा है, तो एक बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है। मैं आग्रह करूंगा जो 6,000 के जगह में उसको जस्ट डबल हो जाए। तो अभी आप सुन रहे थे किस तरीके से किसान खुश है और उन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के लिए बेहतरी के लिए उनके लगातार सोचते हैं और किस तरीके से जो इस तरह की योजनाएं शुरू हुई है उसका फायदा किसानों को मिल रहा है। उनकी आमदनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सोच है कि किसानों की आमदनी को दुगना करना है, तो निश्चित तौर पर इस तरह के प्रयास जो किए जा रहे हैं, जो हर साल किसानों को जो 6,000 रुपये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के जरिए दिए जा रहे हैं, उसका क्या फलाफल हो रहा है। हम किसानों की जीवानी सुन रहे थे कि किसान किस तरीके से सोचते हैं कि जो वक्त होता है, जब बीज खरीदने का वक्त होता है, सिंचाई करने का वक्त होता है, ऐसे में अगर 2,000 रुपया भी उनके अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से पहुंचता है तो निश्चित तौर पर उन्हें एक बड़ा सहारा मिलता है। यही किसान इसके पहले बिचौलिए के तरीके से, एक तरीके से बिचौलिए से वो पैसा लेते थे और वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पर पैसा लेते थे, जिस वजह से किसानों को उस तरीके का फायदा नहीं होता था। लेकिन मुश्किल वक्त में इस तरह की योजना जब शुरू हुई तो किसानों को फायदा होने लगा और उन्हें मुश्किल वक्त में किसी के पास सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं हुई। हम देख सकते हैं तस्वीरों में, अभी हम अपने प्रोड्यूसर जितेंद्र कुमार माझी और गोविंद जी से कहेंगे कि जरा वो दिखाएं कि किस तरीके से कोडरमा में लोगों को उत्साह देखने को मिल रहा था। सुबह से ही महिलाएं काफी संख्या में वहां पहुंच रही थी, पुरुष पहुंच रहे थे और लगातार वो अंदर जाने की बारी का इंतजार कर रहे थे। हम ये कृषि विज्ञान केंद्र जयनगर कोडरमा की तस्वीरें दिखा रहे हैं। सुबह से ही यहाँ पर जो महिलाओं की लाइन थी, लाभार्थियों की जो लाइन थी, वो देखने को मिल रही थी और लगातार महिलाएं यहाँ पर पहुंच रही थी। एक हम डाटा के जरिए आपको कुछ समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से किसानों को लेकर, जो किसानों का कल्याण है, उसे सुनिश्चित करने का प्रयास केंद्र सरकार की ओर से किया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं सुबह से ही लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराने पहुंच रहे थे, क्योंकि वो लाभार्थी हैं। उन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री जी जो उनके लिए सोचते हैं, उस योजना का किस तरीके से उन्हें फायदा हो रहा है, उनको भी इंतजार रहता है कि प्रधानमंत्री उनके साथ संवाद करें, तो उनका हौसला जो होता है वो भी बढ़ता है। तो इस तस्वीरों के जरिए आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो बदलाव की कहानी है वो लिखी जा रही है। और आपको हम इसके साथ ही साथ कुछ और किसानों, जो रांची के किसान हैं, वहां केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी मौजूद हैं, तो वहां पर देखते हैं कि किसान क्या कुछ सोचते हैं। जरा रांची के किसानों की राय भी जान लेते हैं कि किसान क्या सोचते हैं। तो इस तरीके से लगातार ये प्रयास हो रहा है कि किसानों की आमदनी बढ़ाई जाए। एक डाटा के जरिए आपको हम बताते हैं कि बजट में जो आवंटन है 2014 से लेकर अब तक किसानों के लिए जो बजट का आवंटन जो होता है उसमें लगभग 5.5 गुना की वृद्धि की गई है। सुरेंद्र बरवा है, मैं राष्ट्र ग्राम तुरीगढ़ा तोरपा से बिलोंग करता हूं। मुझे कृषि सम्मान निधि योजना से साल में 6,000 2,000 करके किस्त मिलता है, इसलिए
प्रधानमंत्री को मेरे तरफ से धन्यवाद। शिमला जिले की हर माह इस मैं अविनाशी बारो तोरपा प्रखंड से हूँ और किसान सम्मान निधि योजना के तहत हमें लाभ मिलती है। कितना मिलता है साल में? 2000 किस्त करके मिलती है। साल में 6000 मिलती है। धन्यवाद। मेरा नाम हो गया लक्ष्मण संगा, मैं कर्रा से हूँ। कर्रा प्रखंड का घुनसुली पंचायत का गुनी गांव से। मुझे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत साल में 6000 रुपया मिलता है। इसलिए हम लोग खाद बीज और अच्छा से खेती कर सकते हैं। इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी को, जो कि हम लोग को इतना सुविधा कर दिया है। एक दिन अपना व्यवसाय शुरू कर पाएगा। मेरा नाम रुपेश बखला है। मैं खोटी जिला के कर्रा ब्लॉक के चांपी गांव के हैं। हमको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत साल में 6000 मिलता है और उससे मैं खाद बीज ये सब लेता हूँ और किसी से ऋण लेने की जरूरत नहीं पड़ता है। और मैं प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से किसानों में उत्साह है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है, इसके जरिए हर किसान को 6000 रुपया प्रतिवर्ष दिया जाता है और ये 2-2 हजार की 3 किस्तों के रूप में आता है। और करीब देश में 11 करोड़ से ज्यादा किसान इस योजना के जरिए लाभान्वित हो रहे हैं। तो किस तरीके से उनके चेहरे पर खुशी दिखती है, ये इस योजना की सफलता की भी कहानी बयां कर रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सोच है कि अंतिम व्यक्ति जो बैठा हुआ है, अंतिम किसानों की जो आमदनी की बराबर बात होती है कि किसानों को उस तरीके से उनके मेहनत का फायदा नहीं होता है। तो लगातार प्रधानमंत्री की ओर से ये कोशिश की जा रही है कि किसानों के लिए बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जाए, उन्हें सिंचाई की जो परेशानी होती थी उसे खत्म किया जाए और जो मौसम पर उनका डिपेंडेंसी है उसे भी खत्म किया जाए, ताकि किसान सालों भर निश्चिंत होकर खेती कर सकें। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर भी लगातार केंद्र सरकार का फोकस है। इतना ही नहीं, जब उसके उत्पाद तैयार हो जाते हैं तो उसे किस तरीके से मार्केटिंग देना है और लगातार मार्केट तक चीजों को पहुंचाना है, उसको भी वहां पहुंचाना है। और इसके जरिए भी लगातार प्रयास हो रहे हैं। और आपको हम सुनाते हैं कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा क्योंकि रांची के कार्यक्रम में मौजूद है, तो हमने उनसे भी बात की है। आइए सुनते हैं कि इस योजना को लेकर आज जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें क्या कुछ खास बिंदु है। केंद्र में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार 8 साल पूरा कर चुकी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी हैं और इस दौरान कल पूरे देश भर में प्रधानमंत्री जो लाभार्थियों के साथ संवाद करेंगे उसमें जीवंत प्रसारण के जरिए मुंडा जी भी जुड़ेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि कल 8 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में जो देश की जनता की भूमिका होती है किसान के रूप में, उनको संबोधित करेंगे। और किसान सम्मान निधि की राशि का किस्त लगभग 20,000 करोड़ किसानों के खाते में वहां से ऑनलाइन डीबीटी के माध्यम से पहुंचाएंगे। इसके साथ साथ ही 8 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है। 2 साल कोविड ने देश को ही नहीं दुनिया को झकझोरा है। इसके बीच से निकलते हुए 2014 के प्रथम प्रधानमंत्री का शपथ लेने के बाद, यानी नरेंद्र भाई मोदी का प्रथम पाली जो था, उस शपथ लेने के बाद से जो यात्रा प्रारंभ हुई, उस यात्रा में लगातार उत्तरोत्तर विकास की श्रृंखला को जोड़ते हुए देश को आगे बढ़ाने की कोशिश हुई है। सभी मंत्रालयों ने अपने अपने क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित करते हुए कई तरीके से, जैसे पॉलिसियों से रिलेटेड, एक्ट से रिलेटेड, यानी नीतियों से रिलेटेड, या ऐसे पुराने एक्ट से रिलेटेड जो कानून, पुराने कानून बने हुए थे, या विकासात्मक कार्य योजनाओं के माध्यम से लगातार कार्यों को आगे बढ़ाते हुए
आज देश आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस तरीके से हम सुन रहे थे कि आज क्या कुछ रूपरेखा तैयार की गई है और किस तरीके से आज 21,000 करोड़ रुपए जो लाभार्थी हैं किसान सम्मान निधि योजना के, उनके खातों में डीबीटी के माध्यम से पैसा पहुंचाया जाएगा और प्रधानमंत्री उनमें से कुछ लाभार्थियों के साथ संवाद भी करेंगे। तो इस खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन आपको हम अब सीधे लेकर चलेंगे शिमला, जहां प्रधानमंत्री का रोड शो होना है और उसके बाद प्रधानमंत्री लाभार्थियों के साथ संवाद करेंगे और उनका संबोधन भी होगा। तो केंद्र सरकार की 8 साल के जो सफलतापूर्वक वर्ष रहे नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली, उसमें आज एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन शिमला में हो रहा है। तो आइए आपको हम सीधे लेकर चलते हैं शिमला। उस युद्ध के बाद यूरोप के कई देशों के अंदर गेहूं की कमी पड़ी थी, क्योंकि हम जानते हैं यूक्रेन के अंदर, रशिया के अंदर गेहूं की सबसे ज्यादा खेती वहां पर होती है, लेकिन ऐसे में वो सप्लाई बंद हो गई थी। ऐसे समय में भारत दुनिया के साथ, यूरोपियन देशों के साथ खड़ा था और पिछले कई महीनों के अंदर रिकॉर्ड जो है उत्पादन के साथ साथ एक्सपोर्ट भी भारत ने किया। और ये सब कुछ आखिर संभव कैसे हो पाया, ये एक सबसे बड़ी बात है और ये संभव केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना और उनके विजन के कारण ये सब कुछ संभव हो पाया। एक बड़ा छोटा सा मैं एग्जाम्पल दूंगा। सबसे बड़ी किसान की समस्या थी, अगर उसके पास 1 एकड़ जमीन है, उसमें उत्पादन कम होता था और लागत ज्यादा होती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले ये कदम उठाया कि भाई जिस तरीके से किसी एक इंसान का चेकअप होता है किसी बीमारी से पहले और बीमारी को जानने के लिए, इसी तरीके से सोयल हेल्थ कार्ड योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया। अब वैज्ञानिक किसान क्षेत्र जाते हैं या कृषि विज्ञान केंद्रों में किसान जाता है, उस मिट्टी की जांच होती है और किसान को बताया जाता है कि आपकी मिट्टी के अंदर इस चीज की कमी है। वो सारी जितने भी कमी होती हैं उसको दूर किया जाता है। उसके अंदर केमिकल्स कितने डालने हैं, उसके अंदर यूरिया कितना डालना है, पेस्टिसाइड्स कितने डालने हैं, उसका एक कितना मार्क होना चाहिए, क्योंकि किसान को कई बार मालूम नहीं होता था कि उसको कितना पेस्टिसाइड डालना है, कितनी कीटनाशक दवाएं डालनी हैं, वो एक अनुपात में डाली जाएं। और जब वैज्ञानिकों के माध्यम से, तकनीक के माध्यम से किसानों को ये सारी सुविधाएं मिली तो उसकी लागत